आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट योजना महतारी वंदन योजना 25वीं किस्त 1000 के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं मेरा पैसा कब आएगा, डीबीटी स्टेटस कैसे चेक करें, बैंक वेरिफिकेशन और केवाईसी कंप्लीट कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप खुद वेरीफाई कर सकें और पैसा कब और कैसे मिलेगा समझ सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ 5 मिनट की नहीं होगी, बल्कि ये वीडियो पूरे 18 मिनट्स की होने वाली है, ताकि कोई भी जानकारियाँ आप लोगों से मिस ना हो और योजनाओं का लाभ आपको मिल पाए। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिसमें हम सभी डिटेल्स जो है कवर करेंगे। डीबीटी प्रोसेस, बैंक वेरिफिकेशन, पीएफएमएस, केवाईसी, आधार लिंकिंग और पेमेंट रिसोल्यूशन तक जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, फॉर्म में मिस्टेक्स हैं, त्रुटि हैं, तो उसका पूरी जो है आपको सॉल्यूशंस भी बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि हर एक जानकारियाँ मिल पाए। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि महतारी वंदना योजना क्या है। ये छत्तीसगढ़ सरकार की वुमेन फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए योजना की शुरुआत किए गए हैं, ताकि महिलाओं को जो है थोड़ी सी आर्थिक मदद मिल सके। हर एलिजिबल महिला को 1000 पर मंथ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू मिलता है, जो डीबीटी के थ्रू है उसी के थ्रू मिलते हैं। टोटल 12,000 पर ईयर। ये पैसा डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। वृद्ध महिलाएं, विधवा, विकलांग और गरीब परिवार की महिलाओं को, विवाहित महिलाओं को डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बैंक अकाउंट क्रेडिट गवर्नमेंट स्कीम मंथली सपोर्ट है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ये पैसा गवर्नमेंट के ऑफिशियल पीएफएमएस सिस्टम के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाता है। अब हम आपको बताने वाले हैं 25वीं किस्त के इंस्टॉलमेंट और मार्च के जो है अपडेट है, वो भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब बात करते हैं 25वीं किस्त के इंस्टॉलमेंट की। मार्च 2026 में 1000 क्रेडिट होगा। ये इंस्टॉलमेंट डीबीटी के थ्रू डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आपके जाने वाले हैं। पेमेंट डिस्ट्रिक्ट और बैंक के बैच के हिसाब से अलग अलग आएगा। कुछ लोगों को अर्ली मॉर्निंग में, कुछ लोगों को सुबह पेमेंट आ सकता है, कुछ लोगों को दोपहर में, कुछ लोगों को शाम में। अगर आपका पैसा नहीं आया, टेंशन मत लीजिए। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि किस वजह से, कौन से रीजंस की वजह से, कौन से प्रॉब्लम्स की वजह से है जो आपके बैंक खातों में पैसा नहीं आ रहा है। डीबीटी पेमेंट प्रोसेस, डीबीटी का प्रोसेस पीएफएमएस, उसके बाद एनपीसीआई बैंक, इसके बाद जो है बेनिफिशियरी अकाउंट से होता है। पीएफएमएस मतलब गवर्नमेंट पेमेंट जनरेट करता है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट सिस्टम मैपिंग चेक करता है। बैंक अकाउंट एक्टिव और केवाईसी वेरीफाइड चेक करता है। अकाउंट में पैसा, सभी चीज़ें सक्सेसफुल होने के बाद, सभी चीज़ें सही होने के बाद पैसा ट्रांसफ़र होता है। एनपीसीआई मैपिंग, डीबीटी पेंडिंग, बैंक वेरिफिकेशन, आधार लिंकिंग, ये ज़रूरी है। यदि कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम होती है तो पैसा नहीं आता है। अब हम देखेंगे कॉमन प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशंस। तो कॉमन प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस क्या है? तो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आपका आधार बैंक में सीड नहीं हुआ है, यानी कि आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट सीडिंग नहीं हुए हैं। बैंक केवाईसी जो है इनकम्प्लीट है।
डोरमेंट अकाउंट आपके बैंक रिजेक्ट है, नेम में मिसमैच है, मोबाइल नंबर नॉट लिंक्ड, एनपीसीआई इनएक्टिवेट है। सॉल्यूशंस क्या है इसका? तो सॉल्यूशंस हैं, बैंक विजिट करें, आधार सीडिंग जो है कंफर्म करें, केवाईसी कंप्लीट करें, आप ऑनलाइन या फिर आप आपके नज़दीकी जो है ब्रांच में जा कर के। अकाउंट अगर इनएक्टिवेट है तो उसे एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीएफएमएस पोर्टल चेक करें फॉर स्टेटस, एनपीसीआई मैपिंग कंफर्म करें। तो हर एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करने हैं ताकि कोई भी मिस्टेक्स, कोई भी त्रुटियां जो ना रहे। पेमेंट स्टेटस चेक मेथड्स। तो पेमेंट स्टेटस आखिरकार आप लोग किस तरह से और कैसे हैं वो चेक कर सकते हैं। तो एसएमएस अलर्ट, और जिससे कि आपको पैसा जब आएगा तो एसएमएस के थ्रू भी आपको मैसेज आ जाएगा। पासबुक में बैलेंस चेक कर सकते हैं, पीएफएमएस पोर्टल, बेनिफिशियरी स्टेटस चेक, बैंक विजिट फॉर फाइनल कंफर्मेशन। तो आप अपने नज़दीकी के बैंक में भी जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले। ये स्टेप फॉलो करने से कंफ्यूजन नहीं रहेगा और पैसा लेट या मिसिंग नहीं होगा। चेक डीबीटी पेमेंट, पीएफएमएस पोर्टल, बेनिफिशियरी स्टेटस, बैंक वेरिफिकेशन, गवर्नमेंट स्कीम पेमेंट। तो गवर्नमेंट्स की तरफ से ही आप सभी के लिए महतारी वंदना योजना जो है स्कीम्स हैं जो शुरू किए गए हैं। मार्च के बैच में सबको सेम टाइम नहीं मिलेगा, हर डिस्ट्रिक्ट का टाइमिंग अलग होता है। अगर स्टेप्स फॉलो करें, पैसा 2-3 दिन के अंदर अकाउंट में आ जाता है। सबसे पहले आधार लिंक कन्फर्म करना है, केवाईसी आपका कंप्लीट होना चाहिए, बैंक अकाउंट एक्टिवेट होने चाहिए, मोबाइल नंबर जो है आपके अपडेट होने चाहिए। वीडियो का मेन मकसद था डीबीटी पेमेंट स्टेटस समझाना, बैंक वेरिफिकेशन और केवाईसी कंप्लीट करना। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताना ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकें। तो आपके जो है डीबीटी, पीएफएमएस, केवाईसी, आधार, बैंक वेरिफिकेशन, महतारी वंदन, पेमेंट पेंडिंग और गवर्नमेंट स्कीम, ये जो प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के, बहुत सारे सवाल अभी भी चल रहे होंगे आपके दिमाग में कि बहुत सारे डाउट्स हैं आपके, बहुत सारे सवाल होंगे। काफ़ी लोगों का जो है त्रुटि की वजह से कुछ मिस्टेक्स, कॉमन रीजंस, मिस्टेक प्रॉब्लम्स की वजह से आपको पैसा है वो जो है नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो जो है किस तरह से, कब और कैसे हैं वो जो है मिल पाएँगे, तो वो भी मैं आपको बतलाना चाहता हूँ ताकि कोई भी डाउट्स आपको ना रहे। तो आप सभी सोच रहे हैं कि महतारी वंदन 1000 डीबीटी फैल्स, आधार सीडिंग एंड एनपीसीआई मैपिंग। तो काफ़ी लोग हैं जिनका 1000 नहीं आ रहा है, डीबीटी फेल हो चुके हैं, एनपीसीआई मैपिंग अच्छे से नहीं हुए हैं। तो कौन से रीज़न्स की वजह से हैं, जो जिसके वजह से पैसे हैं जो रुक गए हैं? आपके यही सवाल है, जो कि कॉमन है आपके जो सवाल हैं। तो हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इशू, महतारी वंदन योजना। 1000 डीबीटी फेल होने का आखिरकार रीज़न्स क्या हैं? किस रीज़न्स की वजह से आपके डीबीटी हैं वो जो है फेल हो चुके हैं? अगर आपने नोटिस किया है कि आपका 25वीं किस्त के इंस्टॉलमेंट पैसा अकाउंट में नहीं आया या पेमेंट पेंडिंग शो हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे डीबीटी फेल होने का रीज़न, आधार सीडिंग प्रॉब्लम्स, एनपीसीआई मैपिंग इशू और कैसे आप अपना पैसा क्रेडिट करा सकते हैं, कैसे आपका पैसा बैंक अकाउंट में आ सकता है अगर डीबीटी फेल हो चुका है, एनपीसीआई मैपिंग में इशू है तो। तो ओवरव्यू ऑफ महतारी वंदना योजना। तो बात करें, सबसे पहले समझिए कि महतारी वंदन योजना क्या है। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से शुरू किया गया ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक फैसला है, एक ऐतिहासिक योजना है, जिससे कि गरीब परिवारों की महिलाओं को आर्थिक और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है मिल सके। हर एलिजिबल महिला को
₹1000 पर मंथ जो है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू मिलता है। ये पैसा डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाता है। पीएफएमएस सिस्टम और एनपीसीआई मैपिंग इंश्योर करते हैं पैसा सही अकाउंट में जाए। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, पीएफएमएस, एनपीसीआई मैपिंग, बैंक क्रेडिट, गवर्नमेंट स्कीम। हम फोकस करेंगे कि क्यों डीबीटी फेल होता है और पैसा अकाउंट में नहीं आता। तो कॉमन रीजंस फॉर डीबीटी फेल्स। तो डीबीटी फेल होने के कॉमन रीजंस क्या हैं? कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपके डीबीटी है वो फेल हो जाते हैं? तो सबसे पहले रीजंस 1 है आधार सीडिंग मिसिंग। आधार सीडिंग ही नहीं होते, बैंक अकाउंट में आधार लिंक नहीं है, जिसके वजह से अगर आपके बैंक अकाउंट में आधार लिंक नहीं है तो इससे डीबीटी फेल हो जाते हैं। पीएफएमएस और एनपीसीआई सिस्टम पैसा वेरीफाई नहीं कर पाते डीबीटी फेल होने की वजह से। दूसरा जो रीजंस है वो रीजंस है केवाईसी इनकम्प्लीट होना। तो बैंक में केवाईसी इनकम्प्लीट, अकाउंट वेरिफिकेशंस फेल, स्टेटस में फिर पीएफएमएस पोर्टल में पेंडिंग शो होता है। रीजन 3 बैंक अकाउंट डोरमेंट जो है रिजेक्ट हो जाते हैं, लॉन्ग टाइम से अकाउंट एक्टिव हो जाते हैं, पैसा रिटर्न हो जाता है। फिर बैंक ने अकाउंट रिजेक्ट किया तो इसके वजह से भी आपके डीबीटी है वो फेल हो जाते हैं। रीजंस 4 आपके एनपीसीआई मैपिंग एरर, जिसमें एनपीसीआई सिस्टम से पैसा रॉन्ग बैच में सेंड हो सकता है। नेम मिसमैच या आईएफएससी कोड में प्रॉब्लम्स कई बार होते हैं कि कई लोग हैं जो आईएफएससी में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, त्रुटि कर देते हैं। और रीजंस 5 और मोबाइल नंबर नॉट लिंक्ड, एसएमएस अलर्ट नहीं आता, बेनिफिशियरी को पता ही नहीं चलता, कंफर्मेशन डिले होता है, उनको पता ही नहीं चलता कि पैसा आया या फिर नहीं आया, जिसकी वजह से और भी कुछ कॉमन फैक्टर्स, कुछ कॉमन इशू हो सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ये सब रीजंस की वजह से डीबीटी फेल होते हैं, तो इसके आखिरकार सॉल्यूशंस क्या हैं? तो सबसे पहले आपके हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, देखिए। आधार सीडिंग फिक्स करना जरूरी है, बैंक विजिट या ऑनलाइन अपडेट, पीएफएमएस पोर्टल में वेरीफाई, इंश्योर करें आधार नंबर करेक्टली लिंक्ड है या फिर नहीं, केवाईसी कंप्लीट करें ऑनलाइन या बैंक ब्रांच में जा करके। तो केवाईसी अपडेट कराना, केवाईसी कंप्लीट होना आप सभी के लिए ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप सभी के लिए ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ रेडी रखें, जो भी आपका पता है वो सही होने चाहिए। आपके बैंक अकाउंट के हिसाब से बैंक से कंफर्मेशन लें और पासबुक कैरी करें। बैंक ब्रांच में आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ भी आप अपने प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं कि कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी त्रुटि है, कौन से इशू है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। फिर है एनपीसीआई मैपिंग चेक, बैंक ब्रांच से आईएफएससी और अकाउंट नंबर वेरीफाई करें। पीएफएमएस एनपीसीआई पोर्टल में स्टेटस चेक करें, मोबाइल नंबर लिंक, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट करें, एसएमएस अलर्ट आपको इनेबल करने चाहिए। पेमेंट स्टेटस आप लोग फिर प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के बाद देख सकते हैं। तो डीबीटी पेमेंट पेंडिंग, पीएफएमएस पेमेंट, एनपीसीआई मैपिंग, बैंक वेरिफिकेशन, आधार सीडिंग, ये सभी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पेमेंट स्टेटस चेक, तो अब हम देखेंगे कैसे चेक करें पैसा है या नहीं। एसएमएस अलर्ट है, बैंक से पैसा क्रेडिट होने का नोटिफिकेशंस, आप पासबुक या फिर अकाउंट स्टेटमेंट्स लास्ट ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। पीएफएमएस पोर्टल बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हैं। बैंक विजिट में जाकर आप फाइनल जो है कंफर्मेशन है वो भी ले पाएंगे, जिससे कि आपको पता चले कि कौन से प्रॉब्लम्स हैं या कौन सी त्रुटि हैं जो रह गए हैं जिसके वजह से आपको लाभ है वो नहीं मिल पा रहे हैं, वो भी आपको पता चल पाएगा। फिर
आधार बैंक में सीडिंग हो, केवाईसी कंप्लीट हो, बैंक अकाउंट एक्टिव हो, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, पीएफएमएस, एनपीसीआई पोर्टल स्टेटस चेक आप जो है रेगुलरली करते रहिए। ये सभी स्टेप फॉलो करने से पैसा डिले नहीं होगा और डीबीटी प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। तो आज हमने कवर किया है कि डीबीटी का प्रॉब्लम्स फेल किस वजह से होते हैं, आधार सीडिंग एंड एनपीसीआई मैपिंग प्रॉब्लम, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस, हाउ टू चेक पेमेंट स्टेटस एंड फिक्स इशू। अगर आपको वीडियोस पसंद आए हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक करना, शेयर जरूर करना बाकी लोगों तक, ताकि उनके भी जो भी कॉमन रीजंस हो गए जिसकी वजह से डीबीटी फेल में इशू है, प्रॉब्लम्स है, वो सभी इशू, वो सभी प्रॉब्लम, वो सभी त्रुटियां हैं जो फिर सॉल्व हो सके और ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना रहे। तो डीबीटी, पीएफएमएस, केवाईसी, आधार सीडिंग, एनपीसीआई मैपिंग, बैंक वेरिफिकेशन, पेमेंट पेंडिंग, गवर्नमेंट स्कीम्स, तो ये आप सभी के लिए ही शुरू किया गया सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। तो जितने भी मैंने आपको पूरे जानकारी अपडेट बताया, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी त्रुटि, एक कॉमन मिस्टेक, एक सिंगल गलतियां भी ना रहे जिसकी वजह से आपका पेमेंट होल्ड में हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, पेंडिंग हो जाए। तो इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से डीबीटी में प्रॉब्लम्स होते हैं, बैंक खातों तक के पैसे हैं वो जो है नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, काफ़ी ज़्यादा फिर जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे से आपको आवेदन पर ध्यान देना चाहिए, अच्छे से फॉर्म फिलअप पर ध्यान देना चाहिए। जितना ज़्यादा और अच्छे से आप इसी तरह से आवेदन पर, फॉर्म फिलअप पर ध्यान देंगे, ताकि कोई गलतियाँ, कोई मिस्टेक्स आपका नहीं होगा और अच्छे से स्मूथली आप आवेदन कर पाएँगे फिर। वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छे लगे हो, तो वीडियोस को आपको लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना है, ताकि सभी लोगों तक के वीडियोस हैं जो मिल पाएँ। और अभी भी आपके जो भी सवाल होंगे, वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके हर एक सवालों का जवाब देने की कोशिश, प्रयास ज़रूर करेंगे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स आपको ना हो पाए, ताकि कोई भी इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी दिक्कतें हैं जो ना हो पाए और आपके हर एक प्रॉब्लम्स को जो है फिर सॉल्व किया जा सके। तो आने वाला दिन, जी हाँ, आने वाला दिन या आने वाला समय जो होगा आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यही कहना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक-एक चीज़ों पर आपको ध्यान जो है देने चाहिए। थैंक यू।